हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। सभी स्टूडेंट्स अपनी तरफ से एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्या ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। फिर शुरू करेंगे सेशन को यहाँ से। एक मिनट। हाँ, ठीक है, सब ओके है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करें सेशन को यहाँ से। तो ये प्यारे बच्चों, आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है, जिसमें कि हमारा टॉपिक वर्क चल रहा था। वर्क की अभी तक 5 क्लास हो गई। अब इसमें इन्फिनेटिव के कॉन्सेप्ट्स बचे थे, जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है। इसके क्वेश्चंस को हमको करना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट फिर। देखो बेटा, तो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ बेटा कि आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस देखी है, राइट। आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस देखी है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को ये फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव, ये सारी चीजें पढ़ाई है, ठीक है। जो चीज आपकी नहीं हुई है, जो बच गया है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, है ना। उसको करते हैं, ठीक। चलो शुरू करें। ओके, देखो बेटा, तो ये हमारा इन्फिनेटिव वाला पार्ट जो है वो अभी नहीं हुआ था। मैंने कहा था इसको लास्ट में करेंगे। देखो, इन्फिनेटिव यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं यहाँ पे। अब मैंने कई बार आप लोगों को ये वर्ड सेंटेंस एरर के अंदर या फ्रेजल वर्ब में या कई जगहों पे जो है, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया तो वहाँ पे बीच बीच में आ जाता था, राइट। उसको मैं कहता था बेटा ये इन्फिनेटिव है, टू के साथ वीवर लगा हुआ है, तो कैसे इसका यूज होता है, कैसे इसको यूज नहीं करना है, सारी बातें सीखेंगे, ठीक है। उन सब के ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं, तो पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइएगा। चलो, तो अब मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा सारे बच्चे एक बार। ये लो, लिखो। मैंने कहा अशोक हैज डिसाइडेड, अशोक हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। नेक्स्ट, आयुषी, आयुषी वर्क्स हार्ड टू फीड हर, to feed her children. Next, uh, Jatin refused to pay the bill. Next, अगला है Sony uh, ran fast to catch the train, to catch the bus. एक और ले लेते हैं। मुकेश, मुकेश wrote या sang beautifully to win the prize, to win the prize, ठीक है। उतारो। वो कह रहा है सर आपकी क्लास में ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है। अच्छा, ऐसी बात है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कमेंट्स बार बार ऊपर भाग जाते हैं आपके। हो गया। देखो, तो अशोक हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आयुषी वर्क्स हार्ड टू फीड हर चिल्ड्रन, जतिन रिफ्यूज्ड टू पे द बिल, सोनी रन फास्ट टू कैच द बस, मुकेश sang ब्यूटीफुली टू विन द प्राइज। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास इन सभी के अंदर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में दिख रही है। टू फीड, टू पे, टू कैच, टू विन, सभी में आ रहा है ना। टू फीड, टू स्टार्ट, टू पे, टू कैच, टू विन, सब में कुछ ना कुछ दिख रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इन्फिनेटिव होता है जनरली ये जो है दो तरीके से अपना आंसर करता है, ठीक है। दो वे में ये आपका आंसर करेगा, राइट। हाँ बेटा, इसमें भी होता है, आयुषी बिल्कुल होता है, अभी बता रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। देखो, दो तरीके से आंसर करता है। या तो ये आंसर करता है बेटा किसका, तो आंसर ऑफ वट, और दूसरा आंसर ऑफ किसका करेगा बताओ, आंसर ऑफ वट और आंसर ऑफ वूम कहोगे, राइट। चलो मैं बता रहा हूँ, आंसर ऑफ वाई, आंसर ऑफ वट, आंसर ऑफ वाई। कैसे, देखो यहाँ पे अशोक हैज डिसाइडेड, अशोक ने डिसाइड किया। तो देखो बेटा, ये वर्ड का आंसर दे रहा है, अशोक हैज डिसाइडेड, तो ये वर्ड का आंसर दे रहा है कि अशोक ने डिसाइड किया। तो सर क्या डिसाइड किया, तो टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अगला, आयुषी वर्क्स हार्ड, आयुषी ने कड़ी मेहनत करी। वाई, यहाँ पे आंसर आ रहा है वाई में, कि वाई क्यों कड़ी मेहनत करी, टू फीड हर चिल्ड्रन, ठीक है। आयुषी कड़ी मेहनत करती है ताकि अपने बच्चों को फीड कर सके, अपने बच्चों को पाल पोस सके, है ना आयुषी सिंह। आगे चलते हैं। जतिन रिफ्यूज टू पे द बिल, जतिन ने रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया। क्या मना कर दिया, तो टू पे द बिल, यानी कि बिल को पे करने से उसने मना कर दिया। जतिन सॉरी सोनी रैन फास्ट टू कैच द बस, सोनी बहुत तेज दौड़ी, क्यों दौड़ी, ताकि वो बस को पकड़ सके। तो यहाँ पे वाई का आंसर देता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, ये हाँ कि ना। वैसे और भी हैं इसके आगे पीछे, इसके एस्पेक्ट और भी होते हैं इन्फिनेटिव के यूज, एक धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे ना तो और समझ में आता जाएगा। मुकेश sang ब्यूटीफुली टू विन द प्राइज, तो मुकेश ने गाना गाया बहुत अच्छे तरीके से, क्यों गाया, टू विन द प्राइज, वाई, टू विन द प्राइज, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे आ रहे हैं जो अपनी जगह पे व्हाट का आंसर ले रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहे हैं जो अपनी जगह पे वाई का आंसर ले रहे हैं। वो सेंटेंस को जब आप लिखेंगे या सेंटेंस को पढ़ेंगे तो अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे व्हाट या कहाँ पे वाई का आंसर ले रहा है। तो जहाँ पे व्हाट का आंसर ले रहा है वहाँ पे तो आप इसको कंसिडर करोगे एज अ नाउन, ठीक है, एज अ नाउन के रूप में आप इसको कंसिडर करोगे। लेकिन जहाँ ये वाई का आंसर ले रहा है तो उसको कंसिडर करोगे एज एन एडवर्ब, ठीक है। वहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपका है अशोक हैज डिसाइडेड, तो ये क्या डिसाइड किया उसने, तो टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो व्हाट और वूम का आंसर जो देता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट नाउन होता है, याद है ना, पीछे मैंने सिखाया हुआ है। ये वाई का आंसर दे रहा था, ठीक है, ये व्हाट का आंसर दे रहा था, ये आपका वाई का आंसर दे रहा है, ये भी वाई का आंसर दे रहा है। ये तो बात हो गई पहचान की, सिर्फ पहचान की। लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं, मेन असल में मुद्दा क्या है, इन्फिनेटिव जो होता है बेटा, ये कब हमारे पास टू के साथ वीवन लिखा जा सकता है और कब ये गलत भी होता है, वो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, नहीं बेटा, रेस्ट का तो होता ही नहीं है ना, ऐसा तो होता नहीं है कि ये वूम का आंसर दे देगा, वेयर का आंसर दे देगा, नहीं देगा ना, क्योंकि आंसर ये इसी वे में देता है, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे इसके आगे बढ़ता हूँ, देखिए बेटा, सुनना ध्यान से।
अब यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे आपके गलतियाँ हो सकती है सेंटेंस में, जो एरर हो सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना बच्चों सभी। मैंने कहा आई हैव, अरे यार ये कैसे डबल चल रहा है, आई हैव सम गेस्ट टू सर्व, ठीक है। आई हैव सम गेस्ट्स टू बी सर्व्ड। ये दो सेंटेंस पढ़ के बताओ कि क्या ये दोनों की मीनिंग एक ही है या अलग अलग है, या इनमें से कोई गलत भी हो सकता है। ध्यान से देखना, एक में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एक में टू के साथ वर्ब की बी फिर वर्ब की वो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। चलो एक और दिखाता हूँ। आई हैव, कनेक्ट करने के लिए और भी सेंटेंस में ले लेता हूँ। आई हैव सम सर्वेंट्स टू सर्व, खाना परोसना, और आई हैव सम सर्वेंट्स टू बी सर्व्ड। चलो अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि हमारे पास जो है ना, ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है सर्व, टू प्लस बी प्लस बी थ्री। तो याद है आपको एक्टिव और पैसिव का मैंने आपको बताया होगा कि जो हमारा इन्फिनेटिव होता है वो आपका कुछ इस तरीके से काम करता है। इन्फिनेटिव में मार्कर, ठीक है, देखो इन्फिनेटिव जो होता है बेटा, वो हमारा एक्टिव के फॉर्म में जब लिखा जाता है तो वो होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव में है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव में है तो टू के साथ बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो बहुत पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया था, आपको याद होगा एक्टिव पैसिव के टाइम में मैंने वहाँ पे लिखवाया था इस रूल को, कहा था ना वर्ब में मिलेगा आपको वापस, तो मिला। चलो अब देखो यहाँ पे आप देखिएगा बेटा कि आपके पास जो है टू सर्व टू बी सर्व टू सर्व टू बी सर्व इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास टू सर्व है यानी कि एक्टिव के फॉर्म में है, टू बी सर्व पैसिव एक्टिव पैसिव इस तरीके से लिखा है बेटा। टू सर्व ये आपका एक्टिव के फॉर्म में लिखा है, टू बी सर्व्ड पैसिव के तरीके से लिखा हुआ बेटा ये वाला सेंटेंस हमारा। अगेन यहाँ पे आ जाओ एक्टिव और यहाँ पे आ जाओ पैसिव, है ना, ठीक है। अब इनमें से ना गलतियां भी है, कुछ एरर भी हो सकता है। पूछो कैसे? देखो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा मैं क्लास का स्टैंडर्ड, क्लास का लेवल बढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, ठीक है। अब बिल्कुल जो भी मतलब कोई भी चीज ऐसी जो आपको भी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करे उसको अलग कर दो, फोन फान को हर जगह मतलब अपने से दूर कर दो और सिर्फ ध्यान से क्लास को देखते रहो, ठीक है। बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना, फोन फान को बिल्कुल अलग फेंक दो, सिर्फ और सिर्फ क्लास पे ध्यान दो। देखो कैसे, यहाँ लिखा है आई हैव सम गेस्ट टू सर्व। यहाँ पे हमारे पास जो गेस्ट है ये बताओ, गेस्ट जो है वो खाना सर्व करेंगे या गेस्ट को खाना सर्व किया जाएगा? सोच के देखिए, गेस्ट जो है वो खाना सर्व करेंगे या गेस्ट को खाना सर्व किया जाएगा? तो सर गेस्ट खाना सर्व थोड़ी करता है, गेस्ट को सर्व किया जाएगा, यानी कि जो गेस्ट है वो हमारा डूअर नहीं है, गेस्ट तो डन है, गेस्ट हमारा डूअर नहीं है, ये हमारा क्या है बाबू, तो ये हमारा डन है, यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, यही हमारा असली में ऑब्जेक्ट था। इसकी बात करते हैं, आई हैव सम सर्वेंट्स टू सर्व, आई हैव सम सर्वेंट्स टू बी सर्व। मेरे पास कुछ सर्वेंट है सर्व करने के लिए, मतलब सर्वेंट जो है वो खाना सर्व करेगा या सर्वेंट को सर्व किया जाएगा? सोचो, सर्वेंट खाना सर्व करेगा या सर्वेंट को सर्व किया जाएगा? तो सर्वेंट खाना सर्व करेगा, यानी कि जो सर्वेंट है वो डूअर है, यानी कि ये काम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। यही तो काम करेगा ना, यानी कि ये हमारा काम करने वाला व्यक्ति है। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा, याद करो जब आपको मैंने एक्टिव पैसिव के टाइम में पढ़ाया था तो बोला था कि अगर हमारे पास आगे डूअर होता है, अगर हमारे पास आगे डूअर होता है इसका मतलब वो एक्टिव होना चाहिए, तो इसका मतलब ये एक्टिव आपका सही होना चाहिए, यानी मेरे पास कुछ सर्वेंट है जो खाना सर्व करेंगे, आई हैव सम सर्वेंट टू सर्व, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास डन है यानी कि ये पैसिव होना चाहिए, तो पैसिव का मतलब हमारा ये सही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई देखो फिर से सुनो, आई हैव सम सर्वेंट टू सर्व, यानी मेरे पास कुछ सर्वेंट है खाना सर्व करने के लिए, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस जो है ये एक्टिव वाली फीलिंग दे रहा है, तो एक्टिव में लिखो, इसका मतलब इसका पैसिव गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, फिर से सुनो। देखो यहाँ पे हमने कहा कि आई हैव सम सर्वेंट्स टू सर्व, मेरे पास कुछ सर्वेंट है जो खाना सर्व करेंगे, यानी कि सर्वेंट का काम होता है खाना सर्व करना, तो सर्वेंट हमारा हो गया डूअर, सर्वेंट हो गया हमारा डूअर, और डूअर है इसका मतलब वो सेंटेंस एक्टिव में बनना चाहिए था, तो एक्टिव कौन सा है? ऊपर वाला है, तो ये सही हो गया। नीचे वाली की मीनिंग आ रही थी कि मेरे पास कुछ सर्वेंट है जिसको खाना सर्व किया जाएगा, ये तो गलत हो जाता, सेंसलेस हो जाता, तो ये गलत हो गया, मतलब इसका एक्टिव सही है पैसिव गलत है। ऊपर वाले में आ जाओ, ऊपर वाले में आई हैव सम गेस्ट टू सर्व टू बी सर्व, तो गेस्ट खाना सर्व करेंगे, गेस्ट को किया जाएगा, तो सर गेस्ट को किया जाएगा, इसका मतलब इसका पैसिव सही होगा। समझे मेरी बात को? पैसिव इसका सही होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ कि ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? लो मैं साइड हो जाता हूँ स्क्रीन से, बताओ बताओ जल्दी से, सभी को क्लियर है? खत्म नहीं हुआ अभी, इसमें एक धमाकेदार चीज और आनी बाकी है, अभी आप बिल्कुल हिल जाओगे। डूअर एक्टिव डन पैसिव, बिल्कुल। अब आगे की बात सुनो। अब देखो यहाँ पे ये सही क्यों हुआ ये गलत क्यों हुआ ये आपको समझ में आ गया, ये सही क्यों हुआ ये गलत क्यों हुआ अच्छे से क्लियर हो चुका है। ऊपर वाले में हमारे पास ये हमारे पास सही हो गया पैसिव। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि इसका एक्टिव गलत है, मैंने कहा कि अभी तक एक बार भी पूरी वीडियो को दोबारा देख लेना चाहिए, मैंने एक बार भी ये कहा कि फर्स्ट वाला गलत है, नहीं कहा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ इसका एक्टिव सही है पैसिव गलत है, इसका पैसिव सही है, मैंने ये नहीं कहा इसका एक्टिव गलत है। यहाँ पे पैसिव सही है और एक्टिव भी सही है। अब आप हैरान हो गए होंगे, ये कैसे हो सकता है सर, ये कैसे हो गया, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। इसका एक्टिव सही है क्योंकि एक्टिव की मीनिंग दे रहा था, एक्टिव के तरीके से लिखो, इसलिए नीचे वाला काटना पड़ा। ये पैसिव की मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब इसको पैसिव के तरीके से लिखना चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर वाला गलत होना चाहिए। तो फिर सर ऊपर वाला सही कैसे हुआ, यही सोच रहे हैं ना आप लोग? देखो मैं आपको सिर्फ रटाऊंगा नहीं, लॉजिक के साथ बताता हूँ, हर चीज़ के पीछे का कुछ जेन्युइन कारण होता है, उस चीज़ को समझो। कई जगह पे मैंने ये देखा है कि पढ़ाते हुए इस चीज़ को कहा गया कि भाई हमारे पास ये वाला जो है सही है लेकिन ऊपर वाला गलत है, और एग्जाम में एक बार, बैंक में तो नहीं, किसी एसएससी वगैरह के एग्जाम में इस तरीके से आया था और बच्चों ने उसको गलत कर दिया क्योंकि सिखाया हुआ गया था। जबकि असल में बात ये होती है बच्चों कि आपका वहाँ पे वो भी सही है ये भी सही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ बताता हूँ। देखो देखो बेटा,
अगर हमारे पास आगे डूअर लिखा है, पहले उतार लो। देखो, अगर हमारे पास आगे डूअर लिखा है, ठीक है, डूअर मतलब जो काम करता है व्यक्ति, उसे डूअर कहते हैं। अगर आगे डूअर लिखा है तो वो एक्टिव में बन सकता है लेकिन पैसिव में नहीं बनेगा। लेकिन अगर आगे डन लिखा है तो वो एक्टिव पैसिव दोनों में बन सकता है। अगर आगे एक्टिव डूअर लिखा है तब वो एक्टिव में बन सकता है, पैसिव में नहीं बनेगा। लेकिन अगर आगे डन लिखा है तो वो एक्टिव और पैसिव दोनों में बन सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ बताता हूँ, उतार लो इसे। हो गया? देखिए, यहाँ तक डन। बताऊँ आगे? देखो, अब इसके पीछे का रीजन क्या था बेटा, उस रीजन को मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रीजन बेटा इसके पीछे का ये था कि हर एक्टिव का पैसिव हो ये जरूरी नहीं होता। हर एक्टिव का पैसिव हो ये जरूरी नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि शी रैन फास्ट, शी रैन फास्ट, वो तेज दौड़ी, क्या इसका पैसिव बन सकता है कभी? भाई इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव तो बन ही नहीं सकता। हर एक्टिव का पैसिव होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज खुद ही पैसिव है तो कभी ना कभी वो एक्टिव रही होगी। समझे? हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर जवाब का कोई ना कोई सवाल जरूर होता है। यानी असल में बात यह है बेटा कि हमारे पास ये वाला जो है ग्रामेटिकली प्रैक्टिकली ये सही था, टिक मार दिया। ग्रामेटिकली प्रैक्टिकली ये सही था, टिक मार दिया। इसको तो मजबूरी में ठीक करना पड़ा। ग्रामर इसको मजबूरी में ठीक मानता है। क्यों मजबूरी में ठीक मानता है? क्योंकि कोई चीज पैसिव तभी बन सकती है जब वो कभी ना कभी एक्टिव रही हो। अगर एक्टिव कभी वो रही ही नहीं तो पैसिव कैसे बन सकता है? समझ रहे आप मेरी बात को? अगर वो कभी एक्टिव रही ही नहीं तो वो पैसिव कैसे बन सकता है? समझे? इसलिए हम इसको मजबूरी में एक्टिव को भी सही करना पड़ेगा। और दोनों की मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो अगर मैं कहता हूं आई हैव सम गेस्ट टू सर्व, आई हैव सम गेस्ट टू बी सर्व, तो दोनों का मतलब सेम ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बोलने में दोनों की हिंदी जो मीनिंग होगी वो एक ही होगी कि मेरे पास कुछ गेस्ट हैं जिनको मुझे खाना सर्व करना है। समझे? एक और एग्जांपल देता हूं। ये बहुत जरूरी चीज है बेटा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? ये अधूरा ज्ञान लेकर के बच्चे बहुत फंसते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। देखो, आई हैव सम क्वेश्चंस टू सॉल्व, ठीक है? आई हैव सम क्वेश्चंस टू बी सॉल्व। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए मीनिंग है, यहाँ पे आप देखिए जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हमारे पास डन है, यानी कि इनको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा किसी और को, क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी है, दोनों सही है अपनी जगह। वैसे देखा जाए ऑथेंटिकली तो सिर्फ इसका पैसिव वाला पार्ट ही सही होना चाहिए, सिर्फ पैसिव सही होना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मेट भी पैसिव है, मीनिंग भी पैसिव है। लेकिन ऊपर वाला मजबूरी में ठीक करता है ग्रामर कि उसका जो है फॉर्मेट एक्टिव है लेकिन मीनिंग पैसिव है। फॉर्मेट एक्टिव है लेकिन मीनिंग पैसिव है। तो आपने क्या देखा कि आगे डन था तो चाहे एक्टिव में लिखो चाहे पैसिव में लिखो, मीनिंग दोनों की सेम होती है, मीनिंग दोनों की सेम होती है, ठीक है? मीनिंग दोनों की सेम होती है। लेकिन अगर आगे डुअर होता तो हमें समझ जाना था, तो फिर वो एक्टिव में ही होता। जैसे मैं कहता हूं, जैसे प्रिंसिपल कोई है, प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई मैंने कुछ टीचर्स बुलाए हैं टीच करने के लिए, ठीक है? मैंने कुछ टीचर्स बुलाए हैं, मैंने कुछ टीचर्स अपॉइंट किए हैं टीच करने के लिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो टीचर है वो डुअर हो गया, एक्टिव हो गया। समझे मेरी बात को? डुअर एक्टिव हो गया। तो वहां पे आई हैव कॉल्ड सम टीचर्स टू टीच, आई हैव कॉल्ड सम टीचर्स टू बी टॉट, तो टीचर्स टू टीच, ठीक है? टीचर्स टू टीच ऐसे करके आई हैव सम टीचर्स टू टीच, ठीक है? आई हैव कॉल्ड सम टीचर्स टू बी टॉट। ये कॉन्सेप्ट नहीं आया ना तो बेटा आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना वहां दिक्कत आएगी, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो। मैंने लास्ट सीजन के एग्जाम में दिया था तब देखा था ये वाला रूल। बिल्कुल बेटा, ये आते हैं एग्जाम्स में आपके ज़्यादातर, ये सब ऐसे वैसे में खूब आते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपका टू टीच लिखा है, टू बी टॉट लिखा है। यहाँ पे आपके पास टीचर्स जो लिखा हुआ है बेटा, आपके पास आप खुद सोच करके देखिए, डुअर है डन है, तो यहाँ पे आई हैव कॉल्ड सम टीचर्स, यानी कोई प्रिंसिपल है वो कह रहा है कि भाई मैंने कुछ टीचर्स बुलाए हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे वो टीचर्स, ठीक है? तो आई हैव कॉल्ड सम टीचर्स टू टीच, आई हैव कॉल्ड सम टीचर्स टू बी टॉट। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो डुअर है डन है, तो सर ये हमारे पास क्या है? तो डुअर है। तो डुअर है इसका मतलब ये हमारा एक्टिव या पैसिव, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा एक्टिव के फॉर्म में। तो एक्टिव के फॉर्म में है तो आपका ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत हो जाएगा, ठीक है?
समझ गए? तो ये वाला जो मैंने ट्रिक बताया है इस पे बस इस पे चल लो, ठीक है? अगर कोई इंसान ये कहे कि ये वाला गलत है तो उसको ये वीडियो दिखा देना, ठीक है? चलो, कई जगह मैंने देखा है ऐसा कहते हुए, ठीक है? तो इसलिए जो है कहना कि ऐसा नहीं है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। कई जगह पे कहते हैं ये वाला गलत है, मतलब आगे डन लिखा है, अगर आगे डूअर है तो वो एक्टिव में बनेगा, आगे डन है तो पैसिव में बनेगा, ठीक है? आयुषी सिंह, क्या कंफ्यूजन है बताओ बेटा? अरे कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो सुनो मेरी बात, आगे डूअर है तो एक्टिव में बनना चाहिए, ठीक है? आगे डन है तो पैसिव में बनना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर कोई चीज पैसिव है तो कभी ना कभी वो एक्टिव भी रही होगी, तय है। तो ये हमारा ग्रामर उसको कंपल्शन है कि इसको ठीक मानना पड़ता है फिर। तो चाहे उसको ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको ऐसे भी कहूं ऐसे भी कहूं, एक ही बात है, समझे? मेरे पास कुछ गाड़ियां हैं रिपेयर करने के लिए, जैसे कोई मैकेनिक है, अब जो है वो कहता है यार आज बहुत सारा काम है यार, आज इतनी सारी गाड़ियां रिपेयर करने के लिए आ गई, आज बाइक भी है, कार भी है, सारी गाड़ियां रिपेयर करनी है, तो क्या कहेगा? आई हैव सम कार्स या आई हैव सम व्हीकल्स टू रिपेयर या टू बी रिपेयर्ड, तो वो दोनों कह सकता है। आई हैव सम व्हीकल्स टू बी रिपेयर्ड, आई हैव सम व्हीकल्स टू रिपेयर, समझे? मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट है पढ़ाने के लिए, मतलब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। आई हैव सम स्टूडेंट्स टू टीच, आई हैव सम स्टूडेंट्स टू बी टॉट, दोनों ठीक है, लेकिन मीनिंग पैसिव में ही आएगी, समझे? मतलब आगे डूअर है या डन है उसके हिसाब से मीनिंग को पकड़ना है, ठीक है? बिल्कुल। चलो, मजा आया, सीखने को मिला नया। यही चीज थी बेटा जो मैं आपको कह रहा था कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, जरूर सीखना चाहिए आप लोगों को। यही वजह थी कि मैं आपके पीछे पड़ा हुआ था कि इसको सीखो 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 सीखो। अब आगे चलते हैं। देखो देखो बेटा, ध्यान से सुनना। लिखिए जरा मेरे साथ कुछ सेंटेंस आप। विद अ व्यू टू इम्प्रूव या इम्प्रूविंग हर इंग्लिश, मोनिका हैज जॉइंड दिस बैच, ठीक है? एक और, द मैनेजर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट या मीटिंग हिज वर्कर्स या एम्प्लॉयज। अगला, रजत हैज डिटरमाइंड टू विन या विनिंग दिस रेस। देखो, क्लास रुक गई, ये क्या बात हुई? क्लास कैसे रुक गई बेटा? कमेंट करके बताना क्लास सब सही चल रही है। ये बच्चे कह रहे क्लास रुक गई, एक मिनट। सही तो है? अभी ठीक है? हाँ अंजलि, बिल्कुल। हाँ आप अंजलि टेलीग्राम पे भेज देना, मैसेज टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है? हाँ, किसका बेटा एग्जाम्पल और कह रहे हैं? वो वाला पीछे जो बताया था, डुअर डन वाला, चन्नू बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, रुक रही है बार बार, कुछ बच्चे कह रहे हैं ठीक चल रही है, कुछ कह रहे हैं रुक रही है। ये क्या बात हुई? चलो देखो मैं बताता हूँ। अब देखो क्या है यहाँ पे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मैंने आपको सिखाई पीछे, ठीक है? अब आपको ये ध्यान देना है कि क्या टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आईएनजी नहीं आता कभी भी। देखो बेसिकली होता क्या बेटा कि इंग्लिश में प्रेपोजिशन का एक सिंपल सा नियम होता है। प्रेपोजिशन कहता है कि भाई मेरे बाद हमेशा आईएनजी में वर्ब मांगो। प्रेपोजिशन का ये नियम होता है कि प्रेपोजिशन अपने बाद वर्ब आईएनजी में लेता है। वर्ब हमेशा कैसा लेता है? आईएनजी में। बेसिकली ये जिरंड होता है, ठीक है? जैसे कि हम कहते हैं विदाउट आस्क या आस्किंग योर पेरेंट्स यू शुड नॉट गो आउटसाइड। अपने पेरेंट्स से पूछे बिना तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? थैंक्स फॉर कम या कमिंग, थैंक्स फॉर कम या कमिंग, थैंक्स फॉर कम या कमिंग। तो देखो बेटा यहाँ पे विदाउट आस्किंग होता है, थैंक्स फॉर कमिंग होता है ना? एक और, आफ्टर रिसीव या रिसीविंग ज्वाइनिंग लेटर ही वॉज वेरी हैप्पी। जब उसने ज्वाइनिंग लेटर रिसीव किया तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया? हैप्पी हो गया। तो आफ्टर रिसीविंग, यही तो होता है ना, आफ्टर रिसीविंग। यानी कि हमने क्या सीखा कि प्रेपोजिशन में जो है अपने बाद वर्ब लेता है आईएनजी में। बेसिकली ये जो आईएनजी में वर्ब ले रहा है ना, इसको बोलते हैं जिरंड। क्या बोलते हैं? जिरंड। मैं जिरंड इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये सिखा चुका हूँ, तो आप ये नहीं पूछोगे कि सर ये जिरंड क्या होता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हमारा जिरंड है, ठीक है? टाइम बचा? हाँ भी है। देखो तो ये क्या होता है बेटा हमारा? तो जिरंड होता है, राइट? तो आपने क्या देखा कि प्रेपोजिशन जो होता है, प्रेपोजिशन जो होता है बेटा वो अपने बाद वर्ब हमेशा आईएनजी में लेता है। तो सर ये जो टू था ये भी तो प्रेपोजिशन ही है ना भाई? टू भी तो प्रेपोजिशन ही होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सर फिर क्या टू के साथ हमेशा वी वन ही आता है? नहीं सर, कई कई ऐसा भी होता है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आकर के आईएनजी भी आता है, लेकिन कैसे?
कैसे आता है बताता हूँ। देखो टू के साथ बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है और टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होती है। लिखो इस नियम को। देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी थोड़ा और दूर करके, हाँ, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है और टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगाई जाती है। अब कैसे फर्स्ट फॉर्म आती है और कैसे आईएनजी आती है बताता हूँ। देखो कैसे फर्स्ट फॉर्म और कैसे आईएनजी फॉर्म आती है। देखो जब ये टू अकेला है, ठीक है, जब ये टू अकेला लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव के फॉर्म में लिखा हुआ है, तब तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर ये टू पार्ट है, पार्ट ऑफ अ फ्रेजल वर्ब, अगर टू किसी फ्रेजल वर्ब का पार्ट है, ठीक है, तो उस केस में आईएनजी आता है। ठीक है, कई ऐसे फ्रेजल वर्ब होते हैं जो टू पे खत्म होते हैं, जैसे ओइंग टू, विद अ व्यू टू, इन एडिशन टू, है ना, कई सारे होते हैं। अभी जो है यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, इससे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर टू अकेला है, अगर टू अकेला लिखा है, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव कह लो या ऐसा समझ लो कि जब यहाँ पे अकेला लिखा हुआ है, अलोन है टू, तो वी वन आता है। और अगर वहाँ पे वो अलोन नहीं है, उसके आगे कोई उसी से रिलेटेड मिलता जुलता पार्ट है पूरा, तो वहाँ पे आईएनजी। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ विद अ व्यू टू, तो यहाँ टू अकेला नहीं है, ये पूरा एक साथ है। ठीक है, ये पूरा एक साथ है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक साथ है। इसकी प्रॉपर मीनिंग होती है विद अ व्यू टू, इसका मतलब होता है के लिए, है ना, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। विद अ व्यू टू यानी के लिए, ये मीनिंग आती है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है इंतजार करना, ठीक है, किसी का इंतजार करना। तो विद अ व्यू टू यानी के लिए, ये पूरा एक साथ बोला जाता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी कि इंतजार करना, इंतजार करना। तो द मैनेजर वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिज एम्प्लॉइज, तो इंतजार कर रहा था वो अपने एम्प्लॉय से मीट करने का, मीटिंग करने का। तो यहाँ पे बेटा आपका विद अ व्यू टू, तो पूरा एक साथ है, फ्रेजल वर्ब है ये हमारा। तो पूरा जब एक साथ है बेटा, तो उस केस में हमको क्या लगाना पड़ेगा, इंप्रूविंग, मीटिंग, ऐसे करके, ठीक है, इंप्रूविंग, मीटिंग, ऐसे लगाया। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो टू लिखा है ना, ये अकेला है, इंडिपेंडेंट है पूरा, ऐसा नहीं कि इसके आगे कुछ लिखा हो जो इसका ये पार्ट है। ठीक है, रजत हैज डिटरमाइंड, रजत सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब है, डिटरमाइंड वर्ब हो गया, मेन वर्ब। तो ये जो टू है ना, ये अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये अकेला होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। समझ में आया? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ, हाँ या ना? मुकेश पाल, मुकेश पाल सर, मुझे आपसे बात करनी है टेलीग्राम पे। बेटा आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। हाँ, मैंने वहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन वैसे शायद अभी बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया था। एक काम करना, मुझे टेलीग्राम पे आप अगर बात करना चाहते हैं कॉल पे, तो आप मुझसे कर सकते हैं 5 PM 6 PM के आसपास, 6 PM के आसपास कर लीजिएगा, ठीक है मुकेश? बिल्कुल, चलिए। ठीक है आयुषी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपकी साइड से ही होगा आयुषी। हमारी साइड से होता तो सारे बच्चे कह रहे होते बफरिंग बफरिंग बफरिंग। देखो तो यहाँ पे विद अ व्यू टू, इन एडिशन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, कुछ भी ऐसा, ओइंग टू, कुछ भी, तो वो फ्रेजल वर्ब का पूरा पार्ट है। तो उस केस में आईएनजी है। तो आपने कई बार देखा होगा कि सर यहाँ तो देखो टू के साथ आईएनजी है, और कई बार देखा होगा कि सर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आज आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट सारी क्लियर है। और ये कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक, डन, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हुआ, हाँ कि ना? चलिए, तो अभी इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड करने से पहले मैं आप लोगों को टाइम दूंगा थोड़ा सा 2-4 मिनट, कि अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, कुछ सवाल है आपके मन में, देन यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू मे आस्क। सर हमने अभी ज्वाइन किया था, तो एक सेकंड, ऊपर निकल गया, ऊपर निकल गया आपका कमेंट। एक बार मैं आपका डाउट देख लेता हूँ, क्या पूछ रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा सर हमने अभी बीच में ज्वाइन किया है, तो क्या हम यहाँ से शुरू करें? देखो मैंने इसका जवाब ऐसे कल या परसों की क्लास में दे दिया था मैंने, हाँ परसों वाली शायद कल वाली क्लास में दिया था जवाब इसका, कि बेटा देखो अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो कोशिश तो करो ये कि सैटरडे संडे को टाइम वगैरह निकालो थोड़ा एक्स्ट्रा, और पीछे की क्लासेस जल्दी जल्दी खत्म करो, और यहाँ से तो आप कंटिन्यू करते रहो। लेकिन इसको बीच में भी ऐसे मत देखो कि रैंडम, जैसे मान लो वर्ब का क्लास 2 चल रहा है, तो पहले क्लास 1 देख लो तो 2 समझ में आएगा। जैसे इसके बाद मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो अब एडवर्ब में कोई बच्चा अगर क्लास 1 से देखेगा तो समझ में आएगा आगे का कंटेंट, लेकिन सीधा क्लास 3 से देखेगा तो दिक्कत होगी भाई। हर टॉपिक भी तो 2-2 3-3 क्लास में डिवाइडेड है ना, ऐसे करके, राइट? सर डूअर वाला दोबारा बता दीजिए एक बार। अच्छा अभिमन्यु, ठीक है, देखो क्या दिक्कत थी यहाँ पे, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 बार पूछो 4 बार बताएंगे। देखो आई हैव सम क्वेश्चंस टू सॉल्व, आई हैव सम क्वेश्चंस टू बी सॉल्व। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है ये क्या कोई लिविंग थिंग है, कोई इंसान है क्या क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा? नहीं ना। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ गाड़ियां हैं रिपेयर करने के लिए, तो गाड़ी जो है वो रिपेयर करेगी या गाड़ी को रिपेयर, अच्छा आप लोग आपने इसका मतलब वॉइस वाली क्लास नहीं देखी अभिमन्यु, तभी दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, एक बार वॉइस वाली क्लास देख लेना, ठीक है, देखो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई हैव सम क्वेश्चन टू सॉल्व, आई हैव सम क्वेश्चन टू बी सॉल्व, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करेगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये डन था, तो डन था तो एक्टिव पैसिव दोनों में बन सकता है, चाहे एक्टिव में कहो चाहे पैसिव में कहो, लिखने का लेकिन लिखने का फर्क है, लेकिन बोलने में मीनिंग में एक ही है। मीनिंग में दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास आगे डूअर आ गया, तो एक्टिव में बना सकते हो, पैसिव में नहीं बना सकते, सिंपल है, क्लियर है? चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। देखो मैं बता देता हूँ कैसे आप मेरे से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, फ्री कोर्स पे क्लिक करना, यहाँ पे बैंक प्लस ऑल सेलेक्ट कर लेना, बैंक और ऑल, यहाँ पे बैंकिंग फाउंडेशन पे क्लिक करना, टेलीग्राम पे क्लिक करना, यहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हो। इसके अलावा एडिटोरियल एनालिसिस पे क्लिक करके एडिटोरियल की पीडीएफ ले सकते हो, डेली वोकैबुलरी की पीडीएफ यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिस्पॉन्स। हाँ बेटा टॉपिक, क्योंकि ना बेटा देखो टॉपिक ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं टॉपिक, तो अभी जो है आप लोग जो है जब इसको धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे ना, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आयुषी सिंह, अच्छा हाँ दो है, सेम नाम से ही हैं दोनों। ठीक है सर, चौपाल बैच की यूट्यूब पे आप कब से पढ़ाओगे? अरे बेटा इसका जवाब मैं क्या दूँ? देखो हमारे हाथ में नहीं होता बेटा, मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, तो अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है आगे करें, तो वहाँ पे मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा बिल्कुल।
ये क्वेश्चन अगर अदर टीचर से करते हैं तो अब तक तो बैंड बजा दी होती हम लोगों की। ना, ना ऐसा नहीं है, सारे टीचर अच्छे होते हैं अशोक जी, सारे बढ़िया हैं, सब अपने-अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, बिल्कुल। कह रहा है सर टॉफ़ी खाओगे? हाँ, गौरव सिंह खिला दो नालायक। चलो तो अभी सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ फिलहाल। तो आपका जो है अब मैं मंडे क्लास रखेंगे, ठीक है? 2 दिन का आपको मैं ऑफ देता हूँ, सैटरडे एंड संडे, और आप अच्छे से प्रीवियस क्लास की सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? हमें भी थोड़ा-सा रेस्ट हमें भी मिल जाएगा, प्रीवियस क्लास की सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो मैं 6 बजे के आस-पास जो है उसको मैं अपने टेलीग्राम का मैं कॉलिंग ऑप्शन खोल दूँगा, तो आप पूछ लीजिएगा, आपके जो भी डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर, आई लव यू सर जी। लव लव यू बेटा, लव यू टू आप सभी को। अच्छे से पढ़ाई करो, बस आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। इतने अच्छे तरीके से जो है आप लोग कंटिन्यूअसली अपने आंसर्स भी कर रहे होते हैं, इतने अच्छे से आप लोग जो है मतलब प्यार से मतलब अपने सवाल पूछना, सारे डाउट क्लियर करना, बहुत अच्छा लगता है। किसी तरीके की कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं। हुँ, सर प्लीज़ जल्दी ले आइए यूट्यूब पे, बाकी सब्जेक्ट के आ चुके हैं, बस आपका नहीं आया। कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है? बाकी देखो मैंने आपको दे दिया यहाँ का ऑफिशियल नंबर, तो अगर आपको कुछ भी ऐसे मन में डाउट है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं, वो आपको बताएँगे, लेकिन हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है? हुँ। सर बता के जाइए आप कैसे हैं प्लीज़? बता के जाइए आप कैसे हैं? क्या पूछ रहे हैं अंजलि? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप लोगों की दया, आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ, एक छोटी-सी शिकायत है मुझे आप लोगों से। आप लोग द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में क्यों नहीं आते हैं? आप सभी बच्चे मुझे प्रॉमिस करें कि कल से सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में सारे बच्चे ज़रूर जुड़ोगे। मेरे को सभी बच्चों से प्रॉमिस चाहिए कि आप सारे बच्चे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में ज़रूर जुड़ोगे, ठीक है? चलिए इसी प्रॉमिस के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। मिलता हूँ फिर आपसे सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल।